ना वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब राधा रानी का नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है। इसीलिए साप्ताहिक भागवत को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि ब्रहंतो वाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम पटम जम्बू कृष्ण प्रोगम। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को आर पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादी रखती थी सभी एकत्रित होके दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो क्या बिना प्रसाद के आते हो? आप लाडली जो कि विवाह स्थली आए हो तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो? हमारे ब्रज में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़ी दूर की बात है। इसी से अभिमान का नाश होता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी ने श्रीधाम भांडीर वन के बारे में कहा, जो भी भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोली, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो हम नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा हो।